इग्नियस रॉक के बाद आप जो है सेडिमेंट्री रॉक। अभी तक आप लोगों ने इग्नियस रॉक देखा, इग्नियस रॉक के टाइप देखा, डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखा। यही जो आप लोगों ने देखा, यही क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। और प्री में तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे रॉक में सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, यह जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है, पहली बात तो सेडिमेंट्री है तो यह किससे बनेगा? सेडिमेंट से बनेगा। सेडिमेंट से बनेगा। सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट जो होता है, यह जो है डिसइंटीग्रेटेड एंड मतलब सेडिमेंट कैसे बनेगा? डिसइंटीग्रेशन से बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई रॉक है तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, या फिर जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन से जो है, जो छोटे छोटे जो है क्या बनेंगे? डिसइंटीग्रेशन से जो छोटे छोटे जो है ये आपके टुकड़े बनेंगे। ठीक, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ठीक, वह जो है कैसे, जैसे मान लीजिए यह कोई रॉक है, बड़ी सी रॉक, इग्नियस रॉक हो सकती है या कोई भी रॉक हो सकती है, कोई भी रॉक हो सकती है, इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, कुछ भी रॉक है। इसका जो है क्या हुआ? डिनिडुएशन हुआ। आप लोग ये सब टर्म्स आगे पढ़ेंगे। डिनिडुएशन हुआ, या इन शॉर्ट में कह लीजिए उसकी वेदरिंग हुई। ठीक, वेदरिंग हुई। वेदरिंग होने के बाद इसके जो क्या बने? सेडिमेंट बने। यह सेडिमेंट बने। पहले यहां पर लिख लीजिए इसकी, देखिए सबसे पहले यह रॉक होगी, प्राइमरी रॉक। इसमें क्या हो जाएगी? वेदरिंग हो जाएगी। वेदरिंग होगी। वेदरिंग जब इसकी होगी तो यहां पर क्या बनेंगे? छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। यह बनेगा। यह इन पार्ट का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा मतलब इसको कुछ एजेंट है, जैसे हवा है, वाटर है, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है एक जगह पर लाके उसको डिपॉजिट करेगी। डिपोजिशन होगा। डिपॉजिट यहां पर कर दिया गया। अब डिपॉजिट होगा, फिर इसके बाद जो यहां पर इस जगह पर ही जो है जब डिपॉजिट हो जाएगा तो इसमें जो ये जो छोटे छोटे कण ये डिसइंटीग्रेटेड हैं, इनका जो है लिथिफिकेशन एंड सीमेंटिंग, लिथिफिकेशन और सीमेंटिंग होगी। और जब लिथिफिकेशन और सीमेंटिंग जब इसकी हो जाएगी, लिथिफिकेशन और सीमेंटिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिथिफिकेशन और सीमेंटिंग हो जाएगी तो यही जो है आपकी सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाएगी। इन प्रक्रियाओं से मतलब सबसे पहले कोई जो है आपका कोई पेरेंटल रॉक होगी, उस पेरेंटल रॉक की वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, मतलब इरोजन वेदरिंग ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो इरोजन वेदरिंग क्या हो सकती है? किसी भी तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। यह मैकेनिकली भी टूट सकता है और केमिकली भी टूट सकता है। तो जो मैकेनिकल कोई चीज कोई टूटती है उसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, और जब केमिकल प्रोसेस से टूटती है उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन के माध्यम से ये छोटे छोटे टुकड़ों में आएगी। यदि यह जो है पानी वाटर के द्वारा यह डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो हवा उसको बहाकर कहीं दूसरी जगह ले जाएगी। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वाटर इसको यहाँ से यहाँ ले जाएगा तो भी वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर वह एक जगह पर क्या होगा? एक जगह पर डिपॉजिट होगा। फिर वहां पर कुछ सीमेंटिंग एलिमेंट होंगे जो उनको जो है आपस में जोड़ेंगे, और इस जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये आपस में इकट्ठा होते हैं उसको हम लोग लिथिफिकेशन बोलते हैं। मतलब लिथिफिकेशन
मतलब सेडिमेंट के जो टुकड़े हैं उनका आपस में जुड़ जाना, और इस जब लिथिफिकेशन हो जाएगा तो यह सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। अब जब देखिए, अब यह सेडिमेंट जो है जब यहां पर इकट्ठा हो रहा था तो यह सेडिमेंट क्या हो रहा होगा, मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, यहां पर आके डिपॉजिट हुआ, यह सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, ये ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, वर्षों वर्ष इसमें लग रहे हैं, 100 साल 500 साल तक ऐसे इकट्ठा हुआ। यह लेयर क्या हो जाएगी, यह जो है वेट बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे धसेगा, और यह जो एक तरह से एक एक जो है रॉक फॉर्मेशन में जो है इसका इस तरह से रॉक रॉक फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठा होगा, फिर इसका लिथिफिकेशन होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिपोजिशन और लिथिफिकेशन होने के बाद एक लेयर एक एक फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद फिर से डिपोजिशन होगा, फिर एक फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यह जो है क्या होगी, लेयर के फॉर्म में पाई जाती है। एक लेयर यह बन गई, फिर 100 200 1000 साल तक डिपॉजिट हुआ, फिर एक लेयर बन गई। तो कुल मिला के यह जो है, यह जो सेडिमेंट्री रॉक है यह जो है लेयर फॉर्म में पाई जाएगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना कैसे बनती है, सेडिमेंट से बनती है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, थोड़ा सा सेडिमेंट्री रॉक की विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, सेडिमेंट्री देखिए, तो सबसे पहली विशेषता यह क्या हो गई, सबसे पहली विशेषता इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यह हो गई कि यह जो है लेयर्स में पाई जाती हैं, लेयर्स फॉर्म में पाई जाती हैं। लेयर का मतलब यही वाला, एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी, इस तरह से लेयर फॉर्म में पाई जाती हैं। यह जो है इसमें जो है ये जो लेयर, ये जो सेडिमेंट है, अब जो सेडिमेंटेशन हो रहा है उस सेडिमेंटेशन में बहुत सारे जो है फॉसिल्स वगैरह भी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है फॉसिल्स जो है आपके पाए जाएंगे, फॉसिल्स जो है, ठीक, फॉसिल्स इसमें पाए जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा जो है यह जो जो ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, जैसे यहाँ पर मैंने एकदम ये इस तरह से बना दिया है कि एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बना दिया है, तो यह हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं, यह ध्यान रखना। यह हमेशा जो है, यह हमेशा जो है इस फॉर्म में होती हैं। ठीक, यह जो है, ये जो है हमेशा एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फॉर्म में होती हैं। जनरली एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन फॉर्म में होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब प्रेशर पड़ता है हॉरिजॉन्टल इधर से या इधर से, तो ये इस तरह से जो है बेंड होते हुए दिखाई देती हैं। तो लेयर्स पाई जाती हैं, फॉसिल्स में होती, इनमें पाया जाता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में पाई जाती हैं, या इसको वेवी फॉर्म में, वेव के फॉर्म में पाई जाती हैं, वेवी फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है यह जो है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, जो ज्वाइंट की हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, पोरोसिटी इनकी कैसी होगी? तो यह जो है पोरस होंगी, पोरोसिटी इनमें मतलब पानी जो है, पानी को जो है नीचे रिसने की जो है जो क्षमता है, ये जो है चूंकि ठीक है पोरस होंगी, कुल मिला के ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये इसकी मोटी मोटी विशेषताएं हैं। ज्वाइंट इसमें जो जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट अपसेंट होता है, लेयर्स जो है आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो यह जो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक की विशेषताएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक हैं
इनके जो टाइप हैं, तो यह इनके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसी के आधार पर यह जो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। तो जैसे इनका फॉर्मेशन क्या हो सकता है, फिजिकल एजेंट से हो सकता है, केमिकल एजेंट से हो सकता है, या ऑर्गेनिक प्रोसेस से हो सकता है। तो इसी के आधार पर यह जो है कई प्रकार की होती हैं। एक पहला लिख लीजिए, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का मतलब है कि मैकेनिकल एजेंट, जैसे मान लीजिए कि आपकी विंड हो गई, जैसे विंड हो गई, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर स्नो लिख लीजिए, ठीक। तो इनसे जो है, इन एजेंटों के द्वारा जो है जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी वह जो है आपकी क्या होगी, मैकेनिकली फॉर्म्ड जो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। जैसे विंड है, विंड से जो है आप देखे होंगे लोयस का एक लोयस जो है एक सॉयल होती है जो चाइना में पाई जाती है, ठीक। तो लोयस जो है क्या है आपकी एक लोयस जो है विंड से फॉर्म जो है, लोयस एक मृदा है, सॉयल है जो कि चाइना में पाई जाती है। तो वो विंड से बनी हुई मतलब जो है हवा जो है सेडिमेंट को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर जो है वह सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, जनरली इनका फॉर्मेशन जो है, जनरली इनका फॉर्मेशन वाटर में जो है होता है, ठीक। वाटर में होने का मतलब है कि सेडिमेंट वाटर में इकट्ठा होते रहते हैं और फिर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन। लेकिन लोयस जो है, लोयस एक ऐसी कह सकते हैं कि लोयस सॉयल, देखिए सॉयल भी एक तरह से रॉक ही होती है। तो लोयस एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक है जो वाटर में न बन के वाटर से बाहर बनती है। इसी प्रकार से ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर के साथ या स्नो के साथ जो है टिल एक जो है टिल या टिलाइट, यह जो है टिल या टिलाइट जो है ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं। जो वाटर में जो बनती हैं वह जो है आपका देख सकते हैं सेल है, सैंडस्टोन है, ठीक। सेल सैंडस्टोन यह सब जो है वाटर में जो है इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्लियर है। मतलब कुल मिला के फिजिकल एजेंट के द्वारा जब वह जो हम लोग प्रक्रिया बताए थे कि मतलब सेडिमेंट का लिथिफिकेशन ये सब होगा, कहाँ पर होगा, तो उसके आधार पर ये मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट है। इसके अलावा जो है देख लीजिए ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, नेक्स्ट देख लीजिए ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड आपके जो है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब कुछ कुल मिला के ऑर्गेनिकली का मतलब हो गया कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे जीव जंतु है, कोई फ्लोरा एंड फना। तो मान लीजिए कोई जंतु है, तो जंतु मरेगा, वह उसका सेडिमेंटेशन होगा, वह दबेगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, आदि आदि होगा, उससे कुछ जो रॉक बनेगी। एक हो गया जो पेड़ पौधे हैं, यानी कि जो प्लांट वगैरह हैं, उनके सेडिमेंटेशन से जो है कुछ रॉक बनेगी। तो यह जो है क्या होगी, जैसे मान लीजिए आपके जो है जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए कि एनिमल हो गया, ठीक, एनिमल हो गया और प्लांट हो गया। तो ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट के दबने से आप जानते हैं कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कोल हो गया आपका जो है
ठीक है, लिग्नाइट हो गया, ठीक है, पीट हो गया, यह सब जो है आपके प्लांट वगैरह से यह जो फॉर्मेशन होता है। तो यह जो है आपके क्या हो गया। इसके अलावा जो एनिमल होते हैं, एनिमल से जो बनेगा आपका, यह जो है एक आपका बनेगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा आप लोगों ने पेट्रोलियम वगैरह का ना, पेट्रोलियम तो खैर रॉक नहीं है, तो पेट्रोलियम वगैरह का भी फॉर्मेशन जो है आपका इसी से होता है। एक जो है, एक इसका एग्जांपल जो है, एक और इसका एग्जांपल लाइमस्टोन, चॉक, यह जो है आपके एनिमल वगैरह के सेडिमेंटेशन से बनता है। थर्ड आपका जो है, थर्ड जो आपके सेडिमेंट्री रॉक है, वह आप कह सकते हैं केमिकली, केमिकल रिएक्शन के, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। वो सेडिमेंट्री रॉक जो केमिकल रिएक्शन यानी कुछ रासायनिक क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से सेडिमेंट जो है क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप किसी केव वगैरह में गए होंगे तो देखते होंगे कि छत से ऐसे जो है कुछ जो है पानी टपक रहा है, कहीं से पानी टपक रहा है, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर एक पिलर का फॉर्मेशन हो जाता है, या ऐसे ऐसे जो है केव के नीचे इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जैसे ये पानी टपक रहा है, तो यह जो वाटर है, यहाँ पे पानी ऊपर से टपक रहा होता है, कह सकते हैं कि वाटर जो है, वाटर यदि केमिकली एक्टिव है, केमिकली एक्टिव है, ठीक, तो केमिकली एक्टिव है, तो जब यह मतलब केमिकली एक्टिव है कहने का मतलब कि यह मतलब जो है इसमें कार्बोनेटेड वाटर है। तो जब यह जो है पानी यहाँ से टपकता है इस तरह से, तो इस वाटर का क्या होता है, वाटर जो होता है इसका, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो आपका जो उसका जो कह लीजिए जो केमिकल बचा, मिनरल्स बचा, वह मिनरल यहाँ पर डिपॉजिट होता चला जाता है, और इस प्रकार से यह जो एक धीरे धीरे जो इसकी सीमेंटिंग हो जाती है, और एक जो है आपका रॉक का फॉर्मेशन करता है। ये एग्जांपल स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जो है आप पढ़ेंगे रॉक उसमें आगे जो है, तो वहाँ पर ये देखेंगे। तो यह जो है एक इस तरह से आपकी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। जो केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक हैं, इसका एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं, यही जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बताया हूं, तो यही जो है इसके आपके केमिकली फॉर्म जो है आपके, ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक जो है आपने देखा होगा रॉक साल्ट, और एक जो है आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन और रॉक साल्ट जो है, यह दोनों जो है इसके किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक के। ठीक, इसको यार ये जैसे पूछ सकता है कि लाइमस्टोन, या इसके पहले हम लोगों ने सेल का नाम लिया था या सैंडस्टोन का नाम लिया था, तो ये सभी जो है सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। या कोल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कोल किसका एग्जाम्पल है, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन किसका है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का। इसी तरह से जैसे ये सेडिमेंट है, ठीक, सेडिमेंट जो ये होते हैं, यदि ये मैकेनिकली बहुत बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत स्मॉल साइज के जो है इनका जो है ये जो ग्रेन है बहुत स्मॉल साइज के हैं, ठीक, तो इनको जो है हम लोग इकट्ठा जो होते हैं उनको हम लोग क्ले बोलते हैं। ठीक, यह जब थोड़ा सा बड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक, तो यह जब इकट्ठा इस तरह के जो साइज वाले
मान लीजिए टुकड़े इकट्ठा होंगे, सीमेंटिंग बन हो गई इनकी, तो इनको जो है कांग्लोमरेट बोलते हैं। कांग्लोमरेट, ठीक, कांग्लोमरेट बोलते हैं, है ना। बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे, ये कांग्लोमरेट भी जो है या क्ले भी है, ये सभी जो है सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं।